नमस्कार। आज हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम कहानी की तलाश में कहानी। आज इस पहले अंक में प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध कहानीकार श्री मालचंद तिवारी की कहानी जोड़। दूसरे साल ही गुलदान टूट गया था। सुमेधा के जाने के ठीक दूसरे साल। सुमेधा को क्रीम रंग पसंद था। इस गुलदान को भी वो उसके उदास से क्रीम रंग पर रीझ कर लाई होगी। सुमेधा को उदासी भी बहुत पसंद थी, गोया उदासी ही उसकी खुशी हो। मैं इस भेद को जल्दी ही भांप गया था। वह उदास न होती तो मैं उसे उदास करने के जतन में लग जाता। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मत खेल, मत खेल, मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की। मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल, मन मीत तेरी हर पुकार। मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी। इस गुलदान को ही ले। मुझे इसे दिखलाते वक्त वो उदास न थी, बल्कि जोश में थी। ये जोश उस जासूस जैसा था जो कातिल को पकड़ने में कामयाब हो चुका हो और अब अपनी खुफियागिरी का लोहा मनवा रहा हो। इसमें क्या है? मैंने अखबार के कागज में लिपटे मुड़े तुड़े पैकेट को देखकर पूछा था। ये सबसे आखिर में आंटी जी, कहते हुए सुमेधा ने लपक कर पैकेट उठा लिया। सुमेधा की आंटी जी यानी मेरी पत्नी दूसरा सामान दिखलाने लगी। दोनों बाजार से खरीदारी करके लौटी थीं। मैं लगातार कनखियों से सुमेधा को देख रहा था। वो मुझ पर रहस्य उड़ेलने का पूरा लुत्फ ले रही थी। मैंने भी ठान ली थी, ठहर बच्चू, पैकेट खोलते ही तुझे रुला न दिया तो। सुमेधा को रुलाना या हंसाना मेरे लिए एक जैसा था। मुझे दोनों में रस था, एक निरपराध सा रस
वह किसी और के रुलाए न रोती थी न हंसाए हंसती। उस पर मजा ये कि जैसे हम दोनों इस भेद को जानते तक न थे। मानो रात दिन, भूख प्यास, हवा पानी की तरह यह अलग से जानने की बात ही न हो। बस सुमेधा हंसती थी या रोती थी, मैं उसे हंसाता या रुलाता था। इन दोनों के बीच ही कहीं उसकी उदासी का मकाम था। उदासी सुमेधा पर खिलती थी, मरियम की तरह। मैं कभी कभी उसको उदास देखने की बाट जोता था। किसी पूर्णिमा की रात सुमेधा छत पर होती तो मैं लपक कर देखने जाता, कौन ज्यादा उदास है, सुमेधा या चांद। चांद बेचारा सुमेधा को देखकर चहक उठता और उदासी के मामले में हमेशा सुमेधा से पिछड़ जाता। अलबत्ता सुमेधा न होती तो सिवाय चांद के उसके जैसी उदासी मुझे कहीं और नजर न आती। अमावस होती तो मैं कागज पर चांद आंक लेता और उसमें सुमेधा को खोजा करता। सुमेधा होती तो उसकी उदासी के किसी अनजाने अगल बगल मुझे चहकता हुआ चांद दिखाई पड़ता। चंदा बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी चांदनी की नगरी में
ये देखिए, आपकी पसंद पर 100% खरा है। ये लीजिए। सुमेधा ने सारे सामान के बाद जासूसाना दावे के साथ पैकेट खोलकर गुलदान मेरे आगे रख दिया। वाकई मैं कहना चाहता था, मैंने नहीं कहा। मुझे अभी सुमेधा को रुलाना था। मैं सिर्फ गुलदान को घूरता रहा। वह मूर्तिवत मेरे सामने खड़ा था, बल्कि वह किसी यूरोपीय मूर्ति शिल्प की नकल ही था। यूरोप के शहरों में चौराहों या बगीचों में लगने वाली मूर्तियों जैसा, छोटे प्लास्टिक के सांचे में ढला। घुंघराले बालों और तीखे नाक नक्श वाला एक लड़का अपना बायां घुटना निकाले कंधे पर गुलदान उठाए खड़ा था। कंधे पर रखे गुलदान के कारण उसकी गर्दन बाईं ओर को झुक गई थी। दाएं हाथ की कोहनी बाहर को निकली हुई थी। गुलदान के वजन से उसकी कोमल और निर्वस्त्र काया में ठौर ठौर पड़ते खम बेहद खूबसूरत थे, जिन्हें अपनी नाभि से नीचे फिसलते अपने एकमात्र वस्त्र को बायां घुटना उठाकर थामे रखने की उसकी कोशिश ने एक अनूठी सजीवता दे डाली थी। गुलदान में फूल न थे, उसे एक खाली ही लाई थी। वह चाहती तो प्लास्टिक के फूलों से उसे भर लाती। पता नहीं क्यों उसने ऐसा नहीं किया था। ठीक है, बट नॉट एट ऑल ऑफ माई चॉइस। मैंने सोच समझकर तैयार किए वाक्य बोलने में सोची समझी देरी लगाई। बल्कि सुमेधा जी, मुझे तो ऐसी कठोर कल्पना पर झुंझलाहट ही हो सकती है। पहली बात, गुलदान भी कोई कांधे पर उठाने की चीज है। दूसरे, उससे यह संदेश जाता है कि फूल दुनिया का भार है, जिन्हें ढोने में कच्चे बदन दूरे हो जाते हैं। छी! सुमेधा उदास न हुई। उस पर एक अनमनेपन की झांई सी दिखाई पड़ी। सहसा वह उठंगी सी हुई और फट से बोल पड़ी। जानते हैं सर, दुनिया में सबसे बड़ी क्रूरता क्या होती है? सुंदर को आत्मसात करने की जगह सुंदर की विश्लेषणात्मक चीर फाड़ करना। मुझे क्षमा करें सर, सुंदर को आत्मसात करना आप उनसे सीखिए जिनमें प्रेम करने का वरदान मिला हो, एक माँ जैसा वरदान। माँ के अपने कुरूप बच्चे को प्यार करने में सुंदरता की बिना आखरों की गीता, बाइबल, कुरान पढ़ी जा सकती है। और अंत में सर, ये झूठ जो मैं बोल रही हूं, इसे मैंने आपसे ही सीखा है। आपको शायद अंदाजा नहीं
रूप था, अभूतपूर्व। उदासी उसके आसपास न थी, उल्टे उसके चेहरे पर किसी विजेता का सा दर्प दिपदिपा रहा था। वो मुझे जीतना भी चाहती थी, ये मैंने आज पहली बार जाना था। वह मुझे मेरे मर्म स्थल में पछाड़ना चाहती हो, जैसे निहत्ती निरुत्तरता में, निष्कवच। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा था, आपको बताऊं सुमेधा मुझसे क्या कहती है? कहती है मैं आपको ठीक से जानती नहीं। बावली कहीं की, बिना जाने ही 2-2 बेटे जन लिए मैंने। बेटे जनने में जानना क्या जरूरी होता है, कहते हुए अपने कथन में से झांकते सच झूठ को मैंने अलग अलग पहचान लिया था। मुझे आप पर किताब तो लिखनी है नहीं। पत्नी ने हंसकर कहा था, मगर तब भी उसका व्यंग जाहिर था। सुमेधा ने मुझ पर किताब जो लिखी थी अपनी एमए के डिसर्टेशन के लिए, उस कच्चे से किताब का किस्सा कब का खत्म हो चुका था। सुमेधा अब पढ़ नहीं कॉलेज में पढ़ा रही थी। कितना अरसा बीत चुका। उसके चले जाने से पहले इस हिसाब में कोई नहीं पड़ा था। यह सुमेधा की व्यवहार बुद्धि का पराक्रम नहीं तो क्या कि मेरी पत्नी भी नहीं, जिसे किसी बात को जांचने परखने की जगह सूंघ कर ही फैसला करने की जन्मजात आदत रही थी। सुमेधा की सर्वग्राह्यता सिद्ध और अचूक थी। सुनो सुमेधा, हम पढ़े लिखे लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हम तर्कातीत की खोज में तर्कों से लैस होकर निकलते हैं। तर्कातीत के डेंजर जोन में पांव रखते ही हमारी रूह कांपने लगती है। इसलिए हम उसका सिर्फ हवाई सर्वेक्षण किया करते हैं। उस जोन की मिट्टी की गंध लेनी हो तो कभी अपनी आंटी की भाषा को नाक से सूंघो। पिछले 20 साल से उसने मेरे बारे में एक ही बात दोहराई है, आप किताबी हैं, बुकिश, एंड दैट्स व्हाई यू आर राइट नाउ, कहकर जैसे मैंने ब्रह्मास्त्र दागा। इसके बाद मैं सुमेधा के सामने मुस्कुराया। यह मुस्कुराहट न थी, मेरा विषैलापन था। सहसा मेरी पत्नी बोल पड़ी, बेचारी छोरी लेकर आई है, कह क्यों नहीं देते कि हाँ भाई एकदम मेरी पसंद का है। उसने यही कहकर खरीदा था। देखना आंटी, सर इस पर लट्टू हो जाएंगे। भोली छोरी। अब की सुमेधा उदास हुई। मुझे लगा किला फतेह। पहले उदासी उसकी बड़ी बड़ी आंखों के आसपास उतरी, फिर एक लापता सी तरलता ने उसके समूचे चेहरे को लील लिया। यह तरलता उतनी स्निग्ध थी जितनी चांदनी, लेकिन नहीं, चांदनी में फिर भी मुझे कभी कभी एक कौंध महसूस हुआ करती थी। सुमेधा की उदासी कहीं ज्यादा निर्दोष थी। मैं कई बार सोचता, काश सुमेधा को मैं उसकी अपनी उदासी मेरी आंखों में दिखला सकूं। ऐसा ही एक वक्त हुआ। उदास होकर सुमेधा ने उसके और मेरे बीच के महासमर का पासा पलट डाला था। मैंने अपने तरकश तुणीर उसके चरणों में रखते हुए कहा, प्रिय सुमेधा, एक पॉलिटिक्स ऑफ ब्यूटी भी हो सकती है। कम से कम तुम्हें तो समझ लेना चाहिए कि फिलहाल मैं वही कर रहा था। सच तो ये है सुमेधा कि मुझे अचंभा हो रहा है, कैसे तुम मेरे सौंदर्य बोध को अपने संवेदन में जी लेती हो। उसे ही कहते होंगे अन्य की अनन्यता। उससे पूछा था, सर कभी कभी किसी के पास जाकर ऐसा क्यों महसूस होता है कि हम अपना कोई भेद, कोई रहस्य यहाँ उजागर कर दें? हमारे पास छिपाने जैसा कुछ न हो, तब भी जी करता है कि काश कुछ ऐसा हो जिसे सिर्फ यहाँ अनावृत किया जाए, खोला जाए। इज इट लव सर? फिर एक दिन सुमेधा चली गई। जाने से पहले वो मेरे पास आई थी। बोली, सर बड़ा बासी सा शब्द है, रादर बोरिंग, मगर मैं वही मांगने आई हूँ, आशीर्वाद। आई एम गोइंग टू मैरी सर। मेरा एक कुलीग है अशफाक अहमद। वो गुलदान दूसरे साल टूट गया था। बाद में बच्चों ने उसे एडहेसिव से चिपका दिया था। चिपकने में बाहर निकले एडहेसिव के सूखने से उसका जोड़ साफ नजर आता है। मैं कभी कभी किन्हीं अकेले क्षणों में इस गुलदान को उठाता हूं और जोड़ पर अपनी उंगलियां फिरा देता हूं, जैसे सुमेधा की उदासी को छू रहा हूं।
खुशी दो घड़ी की मिले ना मिले, खुशी दो घड़ी की मिले ना मिले, शमा आरज़ू की जले ना जले, खुशी दो घड़ी की मिले ना मिले। रह गुजर में कई मंजिलें भी मिली, रह गुजर में कई मंजिलें भी मिली, देख कर एक पल दम लिया फिर चले, खुशी। तो श्रोताओ, ये था कार्यक्रम कहानी की तलाश में कहानी। आज इसमें आपने सुप्रसिद्ध कथाकार श्री मालचंद तिवारी की कहानी जोड़ का गीतात्मक रूपांतरण सुना। प्रतिभागी थे सुश्री मंदाकिनी जोशी और प्रमोद कुमार शर्मा। रिकॉर्डिंग सहयोग था अशोक विश्नोई का। संयोजन और प्रस्तुति श्री रविदत्त मोहता की थी। अब अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।